आज से हम रिवीजन को बहुत सीरियसली लेंगे, आपको बहुत सीरियसली लेना है रिवीजन को। जो हम टारगेट देंगे वो टारगेट आपको खत्म करना है। देखो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। क्यों? नहीं तो आगे आगे पाठ पीछे सपाट, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, आगे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे। फिर जब तुम पुराना उठाकर देखोगे फिर तुम्हारे उस वक्त हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगेगा ये कुछ नहीं याद है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं याद है। तो आज से एक काम करना, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करना, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करना। कुछ नहीं किया अभी तक, रिवीजन शुरू भी नहीं किया। देखो बेटा, अब हमारे पास बचे हैं कितने महीने? अब हमारे पास दिसंबर तक है ना, दिसंबर 15 दिसंबर तक मान लो, 15-20 दिसंबर तक मान लो कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर 15-20 दिसंबर तक कोर्स खत्म होता है, उसके बाद तुम्हारे पास यानी हमारे पास 3-4 महीने या 5 महीने बचे होंगे हद से हद, है ना, 5 महीने बचे होंगे हद से हद। अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नहीं किया, चलो मान लेते हैं रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, मैं भी रीस्टार्ट करता हूं आपके साथ और आप भी मेरे साथ रीस्टार्ट करिए, कम से कम रिवीजन को लेकर। लेट अस रीस्टार्ट, लेट अस बोथ रीस्टार्ट। और मैं आपको रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा रिवीजन करने का, ठीक है? कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, क्लास इलस्ट्रेशन करोगे तो बहुत समय लगेगा, क्लास इलस्ट्रेशन करोगे तो बहुत समय लगेगा। सबसे पहली चीज हैंड रिटन नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स हो, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अगर नहीं बनाए तो बैठ के बनाओ, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं बनाए तो बनाओ बैठकर। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरी पीडीएफ खोल लो, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने दिए वो खोल लो और एक एक पॉइंट खुद लिखो, एक एक पॉइंट खुद लिखो, है ना। रीड हैंड रिटन नोट्स या राइट हैंड रिटन नोट्स, आई वुड रादर से राइट शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स लिखो हर चैप्टर के, राइट शॉर्ट नोट्स। एक A4 साइज शीट ले लो, उस पर बैठकर खुद शॉर्ट नोट लिखो, खुद शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है, खुद सारी शॉर्ट नोट्स लिखो। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स लिख लिए, फिर क्या करोगे? जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठकर बेसिक मैथ करूं, चलो बेसिक मैथमेटिक्स करूं, पहले मैं रिवाइज यहां से शुरू करूं, बेसिक मैथ से यहां से शुरू करूं रिवाइज करना। सबसे पहले मैंने सारे शॉर्ट नोट्स लिख लिए, उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। फिर क्या करोगे? अच्छा हाँ, अगर आप चाहो शॉर्ट नोट्स के लिए, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा शॉर्ट नोट्स के लिए, आप क्या कर सकते हो, समरी लेक्चर भी देख सकते हो। हाँ, समरी लेक्चर से कर सकते हो, लेक्चर से बना सकते हो। ज्यादा अच्छा होगा कि पीडीएफ, देखो यार फिर भी मैं कहूंगा कि क्लास नोट शॉर्ट नोट्स पीडीएफ, सॉल्व्ड पीडीएफ से बनाओ, सॉल्व्ड पीडीएफ से बनाओ, इससे बनाओ शॉर्ट नोट। उसमें क्या होगा, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस के अच्छे पॉइंट्स वो भी लिखो, सब कुछ लिखो उसके अंदर, है ना। और शॉर्ट भी होने चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाए, वो शॉर्ट भी होने चाहिए। समरी लेक्चर से भी बना सकते हो, समरी लेक्चर से बना सकते हो। अच्छा, ये करने के बाद क्या करोगे? स्टेप 1, स्टेप 2 बताओ, स्टेप 1, स्टेप 2 सॉल्व पीडीएफ से बनाओ। उसमें फायदा क्या होगा? उसमें फायदा यह होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे क्लास में, है ना, कई बार क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उनमें कोई नया आइडिया आता है, वो लिख लो। कितने पेजेस? ये लगभग आपके पास 2 पेजेस में हो जाना चाहिए। 2 पेजेस का मतलब 2 A4 साइज शीट में। व्हेन आई से 2 A4 साइज शीट, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एक A4 साइज शीट ये है, एक ये हो गया, एक ये साइड हो गई, एक पन्ना पूरा भर गया, ऐसा ही एक दूसरा पन्ना, हद से हद 2 A4 साइज शीट, एक साइड पूरी भर दी, फिर ये वाली साइड भर दी, ये पूरा पेज हो गया, ऐसा ही दूसरा पेज। तो ऐसे 2 पेजेस में बनना चाहिए, ठीक है, हाँ, ऐसे ही 2 पेजेस में बनना चाहिए। फिर आप इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आप ASRQ मतलब क्लास इलस्ट्रेशंस को, एक बार ये शॉर्ट नोट्स बन गए आपसे, एक बार ये शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, है ना, हाँ, नॉट पॉसिबल। हाँ, 4 पेज हो गए ना, एक तरीके से 4 पेज हो गए, हाँ 4 पेज हो गए ना, 4 पेज हो गए,
1 2 3 4, 4 पेज हो गए ना बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो 2 पेजेस का मतलब है 2 लीव्स। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर ASRQ, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा रीड सॉल्व्ड पीपीटी। सॉल्व्ड पीपीटी, रीड का मतलब क्या होता है, रीड सॉल्व्ड पीपीटी रफ कॉपी के साथ लेकर बैठो, रफ कॉपी। सॉल्व्ड पीपीटी देखो, सॉल्व्ड पीपीटी पूरी उठा लो, पूरी की पूरी सॉल्व्ड पीपीटी, और रफ कॉपी में उसके सवाल करते जो भी लगे थोड़ा मुश्किल, रफ कॉपी के साथ बैठकर थोड़ा सा पेन चलाते जाओ, पेन चलाते जाओ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पेन चलाते जाओ। यार मैं तो ऐसे ही करता, देखो क्यों, अगर मैं अपने चैप्टर को वापस उसी एक्सीलेंस पर लाना चाहता हूं जिस पर वो पहले था। याद करो, जब मान लो तुमने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, उस वक्त पढ़ते हुए वो एक अलग लेवल पर होगा, अलग लेवल पर शूट कर गया होगा वो चैप्टर। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आता चला जाता है, क्योंकि हम भूलते चले जाते हैं, डिके होता जाता है ना, मेंटल डिके होता चला जाता है, तो हम भूलते चले जाते हैं। ठीक है, हाँ तो आप क्या करो, सॉल्व पीपीटी लेकर बैठो, रफ पढ़ते रहो, बल्कि पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये तो आसान है, हो गया, दूसरा हो गया, आसान है, ये भी हो जाएगा, ये वाला आइडिया देखा, उसमें आइडिया देखा अच्छा सा, बढ़िया लगा, तो शॉर्ट नोट्स में भी लिख लिया कहीं ना कहीं, और रफ कॉपी में थोड़ा सा पेन चला लिया। यानी सारे सवाल सॉल्व नहीं करने, सारे सवाल सॉल्व नहीं करने, बार बार बोल रहा हूं, सारे सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, बस आपको पीपीटी के थ्रू जाते हुए देखना है कि हाँ भाई, है ना, ठीक, ठीक है, तो आप ये करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कितना समय लगना चाहिए, आप रोज का इसमें एक लेक्चर मतलब कितना लगा दो, मान लो अगर आप इसमें सॉल्व पीपीटी में आपको मतलब 7 डेज दे दूं, 7 दिन, 7 डेज, शुरू में 10 डेज देते हैं, चलो 10 डेज, चैप्टर कोई बड़ा सा रखेंगे, लेकिन 10 डेज देता हूं करने के लिए, 10 दिन एक चैप्टर दे रहा हूं, एक चैप्टर। ठीक है, हाँ रोज लगभग कितना, रोज लगभग 10 दिन दे देता हूं, 10 दिन में करते रहो धीरे धीरे करके। ठीक है, हाँ रोज आप आधा घंटा भी देते रहोगे, 1 घंटा भी देते रहोगे, बहुत है, 1 घंटा भी देते रहो, 1 घंटा। यार एक चीज बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सॉल्व पीपीटी से सारी रफ में सॉल्व पीपीटी बस पढ़ते जाना, स्क्रॉल करते जाना, जरा मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है, ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूं, सॉल्व पीपीटी और रफ कॉपी साथ में लेके बैठो, तुम्हें लगता है ये फीजिबल हो जाएगा या नहीं होगा, पहले ये सोच लो, क्योंकि हम वही टारगेट रखेंगे जो हम पूरा कर सकें। ठीक है, हाँ जो हम पूरा कर सकें, जो हम पूरा कर सकें। आप लगभग आधा घंटा तो रोज का दो, आधा घंटा 1 घंटा रोज का दो, क्या ये पॉसिबल है? अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हारा मैथ्स उसी लेवल पर हर चैप्टर में वैसे ही पहुंच जाएगा जैसे पहले था। होता क्या है, हम जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा, होता क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते, यार मैं तो पता यही करता हूं, मैं अक्सर में अगर मैं अपनी जगह मतलब तुम्हारी जगह में अपने को रखकर देखूं, तो मेरे पास अगर सॉल्व पीपीटी होती तो मैं सारी के सारे सवाल एक बार बस ऐसे देखता कि पहला, हाँ यार ये हो गया, आसान है यार, इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया, हो गया, या फिर स्ट्रेट लाइन का है, अच्छा हाँ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाया, हो गया, ठीक है। अब लग रहा है कोई अच्छा सवाल है तो थोड़ा बहुत पेन चला लेता मैक्सिमम, और अटकता तो वहां से देख लेता, मैं ये नहीं लेता अपनी ईगो पे, मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा देख लेता, क्योंकि भाई ये है मेरा रॉ मटेरियल है, इसी रॉ मटेरियल से मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आईआईटी में आएंगे, है ना। हाँ मैं इनको टेस्ट नहीं करूंगा, टेस्ट मेरा कहां होगा, एग्जाम्स में, टेस्ट में जो टेस्ट होंगे, ठीक।